So this video is made to understand the concepts of equivalent fraction, simplest form of a fraction, prime factorization, co-prime numbers. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसको कहते हैं एल्गोरिदम. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ्रैक्शन क्या है वो समझ लेते हैं. फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन ए अपॉन बी. ए क्या है? सपोज नेचुरल नंबर. ओके, बी है नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर. एक्चुअली ये लेसन और ये कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये सेवेंथ स्टैंडर्ड में जाके रैशनल नंबर करके जो लेसन है उसमें कन्वर्ट होता है. तो रैशनल नंबर क्या है अभी वो हम साइड में रखते हैं, उसके बारे में डिस्कस नहीं करते. ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो फ्रैक्शन है सपोज आपका 2/3. ठीक है, तो 2 को कहते हैं न्यूमरेटर और 3 को कहते हैं डिनोमिनेटर. ओके, तो ये 2/3 मतलब क्या? 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स. ओके, आगे देखो. तो फ्रैक्शन क्या है समझ गया. ओके, तो फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं. एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? न्यूमरेटर is less than the denominator. ओके, एग्जाम्पल 4/7. ठीक है, उसके बाद होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? न्यूमरेटर is greater than डिनोमिनेटर, जैसे 11/5. ये बस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. ठीक है, तो इसलिए इसमें हम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं हम. और सी जो होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन.
तो ये मिक्स फ्रैक्शन जो है इट इज मेड फ्रॉम एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल लेके हम इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। फिर चाहिए तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वील रिवाइज दिस अगेन एंड वील सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। ओके, तो जैसे 11/5 है तो सीधा सीधा इसको डिवाइड कर दो। 5 2 ज़ा 10 -1। तो बेसिकली ये जो रिमाइंडर है 1 ये अपॉन में डालो। ठीक है, फाइन। और मिक्स फ्रैक्शन जो बनाना है सपोज आपको, ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको कहते हैं कोशंट। ये जो बचा इसको कहते हैं रिमाइंडर। और ये है आपका डिवाइज़र और ये है डिविडेंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। और वो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल जो दिया है उसमें ये फिट कर देते हैं सारे नंबर्स। तो 11 इज़ 5 इंटू 2 प्लस 1। तो अपना जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, ओके फाइन, तो ये जो अपना रिमाइंडर है 1, इसको कहाँ पे लिखना है मैं बता रहा हूँ। देखो 1 को ऐसे लिख दो। ओके, ये जो डिवाइज़र है, ओके, इसको यहाँ पे लिखो और इसको यहाँ पे लिखो। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 प्लस 1। ओके, तो दिस इज, ये क्या किया हमने, ये क्या किया हमने, कन्वर्टिंग improper fraction to mixed fraction। कैसे कन्वर्ट किया, एग्जांपल लेते हैं हम। 13/7। ठीक है, छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं, चाहिए तो बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। 46/7 लेते हैं, चलो। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका बनाना है मिक्स फ्रैक्शन, तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो। ठीक है, 7 6 42, रिमाइंडर इज 4। ओके, तो अभी हम जो रिमाइंडर है उसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, और उसके नीचे क्या लिखेंगे हम, 7 ये वाला, और 6 को यहाँ पे लिखेंगे। 7 6 ज़ा 42 प्लस 4 46/7। तो ये हो गया कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। उसके बाद देखते हैं हम कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सपोज मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है 4 2/3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 अपॉन 3, 14 प्लस 12 प्लस 2 14/3। तो ये बन गया अपना फ्रैक्शन के टाइप्स। ओके, और उसके बाद जाते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे।
लेकिन उसके पहले समझते हैं हम को प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो देखते हैं हम व्हाट आर प्राइम नंबर्स। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है, इसलिए ये रिवीजन होगा। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? दोज नंबर्स विच, तो ऐसे हम लोग स्टेटमेंट बढ़ाने से अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय नंबर एंड 1। मतलब जैसे 4, तो 4 के फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4। तो एक फैक्टर क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, दूसरा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कितने हैं 4 के फैक्टर्स? 1, 2 एंड 4, 3 फैक्टर्स। तो इसमें हम लोग एक एल्गोरिदम बना देते हैं। ठीक है, इफ अ नंबर हैज more than 2 factors, then that number is not a prime number। ठीक है, उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं यहीं पे। when a number has more than 2 factors, then that number is called a composite number। ओके, तो अपना प्राइम नंबर ढूंढने का एल्गोरिदम क्या है? नंबर के फैक्टर्स निकालो, अगर 2 फैक्टर है तो प्राइम, 2 फैक्टर नहीं है तो नॉट प्राइम, कंपोजिट। ओके, प्राइम नंबर का एग्जांपल 17। 17 के फैक्टर्स क्या है? 1 इंटू 17, नंबर एंड 1, तो इसलिए 17 इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो अभी हम देखते हैं कॉन्सेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन का। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर मतलब फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। इसका लॉजिक ऐसा है कि एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है फाइंड फॉर 84 ए फैक्टर्स और बी प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो 84 के सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ
84। क्या है फैक्टर्स ऑफ 84? 84 1 इंटू 84, 2 इंटू 42, 3 इंटू 28, 4 इंटू 21, 7 इंटू 12। उसके बाद 9 8 जा 72, ठीक है, 9 9 जा 81, तो 8 तो डिवाइड नहीं करता। ये हो गया फैक्टर्स, खत्म हो गया। तो इसका आंसर कैसे होगा? फैक्टर्स ऑफ 84 आर 1, 2, 3, 4, 7, 12, 21, 28, 42, 84। तो जब फैक्टर्स निकालते हैं किसी भी नंबर के, तो वो कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं। यह है इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी देखते हैं बी पार्ट उसका, क्वेश्चन का बी पार्ट, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। तो 84 जो है वो एक इवन नंबर है। 84 कौन सा है? इवन नंबर। तो यहाँ पे इवन नंबर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नंबर्स which have 0, 2, 4, 6, 8 in the units place are called even numbers। जब इवन नंबर्स देख रहे हैं तो ऑड नंबर्स भी देख लेते हैं। नंबर्स which have 1 3 5 1 3 5 not 6 sorry 1 3 5 7 9 in the units place are called odd numbers, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। तो जो इवन नंबर होता है इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, और 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सीधा सीधा 84 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 42 भी इवन नंबर है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा, दिस इज 7। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 जो लिखते हैं सेपरेटेड बाय मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम numbers are those numbers which are not necessarily prime b do not have any common factors। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि two composite numbers can also be कोप्राइम नंबर्स। और इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है,
कोप्राइम नंबर्स ऑकर इन पेयर्स, पेयर मतलब जोड़ी, ठीक है, फाइन, जैसे रब ने बना दी जोड़ी वैसे जोड़ी, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं 14 एंड 25। तो 14 का करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 14 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा, जब 1 आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन ख़त्म। तो 14 क्या है, 2 इंटू 7। 25 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 25 इवन नंबर नहीं, ऑड है, लेकिन 25 5 से डिविजिबल है, अपने को पता है। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। सो 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। अभी 14 और 25 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर्स है। लेकिन वो प्राइम नंबर है क्या, नहीं। 14 एंड 25 आर ए को प्राइम नंबर्स, बी नॉट प्राइम नंबर्स। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट क्या, कि टू कंपोजिट नंबर्स कैन ऑल्सो बी को प्राइम नंबर्स, ठीक है, फाइन। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए अभी हमने, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ फ्रैक्शन, और उसके बाद देखना है हमें फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म का रिलेशन, ठीक है। तो सपोज मेरा फ्रैक्शन है 4/7। तो 4 और 7 कैसे नंबर्स है, देखो 4 है कंपोजिट नंबर, सेवन है प्राइम नंबर, लेकिन 4 एंड 7 डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। दिख रहा है अपने को 4 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2, 7 के फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 7। देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। तो यहां से शुरू करते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, कुछ टेक्स्ट बुक में दिया है लोवेस्ट फॉर्म, लेकिन वो टेक्स्ट बुक के अनुसार आप उसको जोड़ लेना, ठीक है। अभी ये लेक्चर जो है, दिस लेक्चर कैन बी कंडक्टेड एज ए इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश कम्प्लीटली, तो फिर वो लेक्चर डिलीवर करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ये लेक्चर जो चल रहा है, दिस इज़ गोइंग ऑन इन हिंदी सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द लेक्चर, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, इज दैट फ्रैक्शन in which the numerator and denominator are co-prime numbers। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं 14/16, तो ये दोनों इवन नंबर्स है,
ठीक है। 14 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 7। 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या है निकाल लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 16 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको लिखो आप 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 कॉमन है तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो आंसर बनेगा 7/8। तो 14/16 का 14 और 16 कैसे नंबर्स है? 14 and 16 are not co-prime numbers. Therefore, this fraction can be reduced to its simplest form. ओके, तो जैसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 7/8। मैंने क्या किया? हाउ टू फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन? बहुत सिंपल। टू फाइंड simplest form of a fraction और एक अल्गोरिदम हो गया। अल्गोरिदम मतलब स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। 9th और 10th स्टैंडर्ड में एक बुक है, बहुत पॉपुलर है, RD शर्मा। उसने बहुत सारे अल्गोरिदम दिए हुए हैं। तो मैंने सोचा 4th स्टैंडर्ड के लिए 1 2 3 अल्गोरिदम बना लेते। टू फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ए फाइंड द प्राइम फैक्टर्स of the numerator and denominator. B cancel the common factors. C the remaining factors give the simplest form on respective place multiplication। मतलब क्या? जो न्यूमरेटर में है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, जो डिनोमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 7 अकेला रहा, 7 इंटू 1 और 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये 8 हुआ। 7 इंटू 1 7 हुआ। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं और उस एग्जांपल के बाद हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक दो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं और फिर दो एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9। तो अभी इसका एल्गोरिदम देखते हैं। एल्गोरिदम टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of a given fraction। तो A check if numerator and denominator are
कोप्राइम नंबर्स। इस केस में है 2 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सॉरी, so I will say that 2 and 9 are co-prime numbers. क्यों? Because they do not have any common factor. ओके, बी फर्स्ट स्टेप चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद आएगा इफ यस, कोप्राइम नंबर है क्या? हाँ है, ठीक है, यस, तो बी आएगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर and denominator by a natural number of your choice। देखो यहाँ पे क्या है, जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ नेचुरल नंबर ऑफ योर चॉइस टू obtain the equivalent fraction of the given fraction। मतलब अभी मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 2/9 का। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, सपोज हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो 9 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 14/63। आप कहोगे सर 7 से क्यों मत करो, 5 से कर दो। लेकिन जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। आप कहोगे सर ऑड नंबर क्यों, इवन नंबर से करो। टू इंटू 12 अपॉन 9 इंटू 12, 24 अपॉन 108, ठीक है। तो ये सारे जो बने, ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/9, ठीक है। तो ये कब था, जब मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन कैसा था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वेर कोप्राइम नंबर्स। अभी सेकंड, नो, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। इसका एग्जांपल देख रहे हैं हम, सपोज 14/24, ओके। तो 14 और 24 कैसे नंबर है, इवन नंबर, so they are composite number but they are not co-prime numbers। 14 and 24 have 2 as a factor, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये कैसे नंबर्स है, इवन नंबर्स, और जितने इवन नंबर्स है वो सारे 2 से डिवाइड होते हैं। सो देयरफॉर 14 and 24 are not co-prime numbers। तो हम लोग क्या करेंगे, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 7। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे, 24 का 24 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 3, 1। तो 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। कैंसल द कॉमन फैक्टर्स,
तो ये आंसर क्या आया, 7 इंटू 1 7, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 7/12। ठीक है। तो ये क्या बना है, ये तो हमने सीख लिया था, सिंपलेस्ट फॉर्म 14/24 का सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। तो अगर नो तो क्या करेंगे हम, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर्स नहीं तो क्या करेंगे हम, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, कैंसल द कॉमन फैक्टर्स। तो ये दोनों स्टेप में क्या किया हमने, वी हैव फाउंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोप्राइम नंबर्स नहीं थे। ठीक है। उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोप्राइम नंबर्स आ गए। उसके बाद आएगा बी। बी क्या है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय नेचुरल नंबर ऑफ योर चॉइस टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो मतलब ये जो 7/12 है ये 14/24 का सिंपलेस्ट फॉर्म है, और जो अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम 7/12 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि in this case the simplest form of the fraction is the first instance, is the first equivalent fraction of the given fraction। मतलब 14/24 का 7/12 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म तो है ही, बट 14/24 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 7/12 है। तो अभी जो मल्टीप्लाई करना है, जो बी लगाना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू फाइंड फर्दर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, वो हम 7/12 को ही करेंगे। तो 14/24 का पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा 7/12। उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करो, समझ लो आप 5 से, 12 को 5 से, 35/60। ये 35/60 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 14/24 का। तो 14/24 का और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बना, 35/60। ओके, और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं 7 इंटू 9 अपॉन 12 इंटू 9, 7 9 ज़ा 63, 12 9 ज़ा 108। और अभी हम करते हैं आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल, जिसमें हम सारे जो कॉन्सेप्ट सीखे वो अप्लाई कर देते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/36। ठीक है, तो 24 और 36 कैसे है, ये दिमाग में चलेगा। 24 एंड 36 आर इवन नंबर्स। वाई, बिकॉज यूनिट्स प्लेस digit is 4 and 6। 24 का 4 और
36 का 6, therefore 24 and 36 are divisible by 2। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट चला लेते हैं अभी। therefore we should reduce this fraction to its simplest form। तो क्या करेंगे हम, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36। कर लेते हैं फाइंड। 24 के क्या है, अभी फाइंड किए थे हमने, 2 डिवाइड बाई 2 12, डिवाइड बाई 2 6, डिवाइड बाई 2 3, डिवाइड बाई 3 1। सो 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 36 के प्राइम फैक्टर्स, डिवाइड बाई 2 18, डिवाइड बाई 2 9, डिवाइड बाई 3 3, डिवाइड बाई 3 1। सो 36 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। तो 24 बाई 36 क्या हुआ अभी, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, और डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 9, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। तो ये कट गया, कैंसिल हो गया ये 1 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो बचा क्या 2 बाई 3। तो 24 बाई 36 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 2 बाई 3, एंड 2 बाई 3 इज an equivalent fraction of 24 by 36। ठीक है, 2 बाई 3 क्या है, 24 बाई 36 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो फाइंड अ इक्विवेलेंट नहीं, अभी अगर क्वेश्चन होता है यहाँ पे फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 24 बाई 36, तो पहला 2 बाई 3 है। इसके बाद क्या करेंगे हम, टू फाइंड फर्दर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ नेचुरल नंबर। ओके फाइन, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36। उसके बाद कैंसल द कॉमन फैक्टर्स टू गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया, 2 बाई 3 मिल गया। ओके, नाउ दिस simplest form is an equivalent fraction of the given fraction। तो ये बना इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किसका, 24 बाई 36 का। टू obtain further equivalent fractions multiply the numerator and denominator of this new fraction। कौन सा, 2 बाई 3 by the same natural number। ओके, तो अभी 2 बाई 3 का नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, सपोज 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 से, 3 को 5 से,
तो ये बना 10/15। 2/3 का और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं हम। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सपोज 12 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो 12 से तो वही आंसर आया, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 15 से। 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। तो ये सारे 30/45, 10/15, 24/36, 2/3, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, ये जो फ़ोन नंबर दिया है ये व्हाट्सएप पे भी है, कॉलिंग पे भी है। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सर्टनली कॉल और व्हाट्सएप। ओके, थैंक्स अ लॉट। अगर कुछ आपको मिस्टेक लगा या इम्प्रूवमेंट लगा तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में शेयर कर देना। ओके, थैंक्स अ लॉट।